हेलो डियर स्टूडेंट। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का गणित प्रकाश का लेसन नंबर 2, रेखाएं और कोण। तो इसके हमने 6 पार्ट पिछली वीडियो में कर लिए हैं। आज हम 7वां पार्ट इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। तो आपको बता देते हैं जहां तक हमने कर लिया है और उससे आगे आज हम शुरू करेंगे। जो इसका यहाँ पर ये 40 नंबर पेज पर है, जो लास्ट पार्ट हमने किया है 40-41 नंबर पर, और ये 42 नंबर पर, ये 43 नंबर पर 8वां सम और 9वां सम है, ये हमने कर लिए हैं। आज हम आगे यहाँ से ये जो है, आइए पता लगाइए, ये जो सम है 1 2 3 4 5, तो ये सम आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये आपका पेज नंबर आपको बता देते हैं जल्दी से। तो ये पेज नंबर आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, जो आपको बता दें ये 45 नंबर पेज है जहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर सम है, यहाँ लिखा हुआ है कोण कहाँ है। घड़ी में 1 नंबर, घड़ी में कोण, घड़ी की सुइयों ए पार्ट है, अलग अलग समय पर भिन्न कोण बनाती हैं। 1 बजे सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होता है, क्यों? तो हमने यहाँ पर ये बताना है कि ये जो है 12 बजे से लेकर, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं। ये जो घड़ी की सुई है, यहाँ 12 बजे पर जो मिनट वाली सुई है और 1 बजे पर 1 घंटे वाली सुई है, तो 12 से 1 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें, ये जो पूरा सर्कल है, जो पूरा एक सर्कल होता है पूरा, उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। अब अगर हम इस घड़ी में देखें, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 9 से 10, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ये 12 पार्ट। तो ये जो 12 पार्ट हो रहे हैं इसके 1-1 घंटे के, तो अगर हम देखें 360 जो है, अगर हम इसको 12 से, पूरे चक्कर का ये कोण है 360, अगर इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 0 साथ में लग गया, तो ये 30/1 आ गया, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसीलिए 12 से 1 बजे तक 1 घंटा हो जाता है और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण आएगा। तो आपने इस तरह से लिख देना है जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिए लिखा है। घंटे वाली सुई या अन्य सुई एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाती है, चाहे वो घंटे वाली सुई हो या मिनट वाली, तो 1 घंटे में, 1 चक्कर में वो 360 का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई 1 चक्कर में 12 घंटे पूरे करती है। जैसे मैंने बताया, घंटे वाली सुई 1 से 12 से शुरू करके और फिर 1 चक्कर 12 घंटे में, 12 बजे फिर 12 पर वापस आती है, तो 12 घंटे में पूरा चक्कर पूरा करती है। 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब यानी 12 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाती है 360 का। तो 1 घंटे में निकालने के लिए हम 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया। जहाँ आप 360 को 12 से काट भी सकते हैं, तो ये 30 आ जाएगा डिवाइड करने पर, यानी 1 घंटे में कोण है जो 30 डिग्री का बनेगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है बी में, 2 बजे कितना कोण होगा, 4 बजे कितना और 6 बजे कितना। तो अब अगर हम 2 बजे पर घड़ी ये सुई आएगी जब, तो ये 30-30 2 बार हो जाएगा, यानी 30 + 30 ये 60 डिग्री हो जाएगा। और 2 के बाद 4 पर आएगी तो ये 3 और ये 4, यानी ये 30-30 4 बार बढ़ गया, तो यानी 30 को अगर हम और जोड़ दें 2 बार, तो ये 30 जो है 4 बार आ गया, तो ये इनको जोड़ेंगे 30-30 को, तो ये 120 डिग्री का 4 बजे हो जाएगा। तो दूसरा जो तरीका है, लिखकर हम आपको बताते हैं कैसे निकालना है। तो जैसे हमने इस ए पार्ट में बात की, घड़ी की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब 2 घंटे में हमने निकालना है, तो 2 घंटे में अगर आप देखें तो 2 से हम गुना कर देंगे तो ये 30 डिग्री का कोण आ जाएगा। 2 घंटे में कोण होगा 30 × 2 60 डिग्री। अब 4 बजे होगा तो 4 को हम 30 के साथ गुना कर देंगे तो 4 × 3 = 12, 120 डिग्री का बनेगा। 6 के लिए निकालना है तो हम 6 के साथ 30 को गुना कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। इस तरह अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में सी पार्ट में लिखा हुआ है, घड़ी की सुइयों द्वारा बने अन्य कोणों को ढूंढिए। तो अब अगर हम घड़ी की सुइयों में अन्य कोणों को देखें, जैसे यहाँ पर 2 बजे हमने निकाल दिया 60 डिग्री का आएगा, 4 बजे हमने निकाल दिया जो 120 डिग्री का आएगा। अन्य कोण अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा जूम करके घड़ी को, तो यहाँ पर 12 से 1 है,
फिर 1 से 2 हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा, 2 से 3 ये वाला कोण हो जाएगा, 3 से 4 ये वाला कोण हो जाएगा। इस तरह अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, जैसे यहाँ पर ले लें ये, तो ये जो पूरा कोण है 12 से लेके यहाँ तक 9 बजे तक ये कोण बनेगा। तो हम 9 को 30 के साथ गुना कर देंगे तो ये 270 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस तरह अगर आप 7 पर देखें तो 12 से लेकर 7 तक अगर हम देखें 7 घंटे हो रहे हैं तो 7 को हम 30 से गुना कर देंगे। तो इस तरह जितने का हमने कोण निकालना है उससे हम गुना करते चलेंगे। इसी तरह अगर हम इसको उल्ट दिशा में देखें थोड़ा सा, एक बार फिर आपको ये भी बता देते हैं प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए घड़ी की सुई घंटे वाली यहाँ पर आ गई, 11 के सामने आ गई, तो 11 से अगर हम इस दिशा में देखेंगे, इन दोनों के बीच में कोण 12 और 11 के बीच में, तो ये 1 घंटा है तो ये 30 डिग्री का बनेगा। अगर आप यहाँ से उल्ट इस दिशा में घड़ी की दिशा में यहाँ पर देखेंगे तो ये 11 घंटे हो गए, तो 11 को आप 30 के साथ गुना कर देंगे तो ये 330 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ कोण आपके लिए निकाले हैं, इनको आपने ज़रूर देखना है। ये सी पार्ट में मैंने निकाले हैं, जैसे 7 बजे के लिए हम 30 को 7 के साथ गुना कर देंगे 210 डिग्री आ जाएगा। 8 बजे 30 को हम 8 के साथ गुना कर देंगे 240। 10 बजे 30 को हम 10 के साथ गुना कर देंगे तो 300 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह आप अन्य कोण भी निकाल सकते हैं। ये सी पार्ट था आपका। आइए अब सेकंड सम करते हैं। तो सेकंड सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक मोटिवेशन है, तो इसको ज़रूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर में, एक दरवाजे का कोण। क्या ऐसा संभव है कि कोण का प्रयोग कर यह बताया जा सके कि दरवाज़ा कितना खुला है? कोण का शीर्ष और कोण की भुजाएं क्या होंगी? तो हम ये बता सकते हैं कि दरवाज़ा कितना खुला है प्यारे बच्चों। ये खुला हुआ है दरवाज़ा, ये गेट। तो एक अगर हम देख लें, ये वाली भुजा ले लें इसकी, और ये इसका आधार ले लें, तो ये इस तरह से एक कोण बन जाएगा। हमसे ये पूछा गया है कि ये कितना खुला है, तो ये अगर हम देखें तो इतना जो है, इतने डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है। अगर आप इसको डी की सहायता से, अपने चांदे की सहायता से इसको मापेंगे तो ये कोण ज्ञात हो जाएगा कितने का है। यहाँ पर अगर हम लिख दें ए, और इसका जो यहाँ पर ये शीर्ष बिंदु है इसको हम बी लिख दें, और यहाँ पर हम सी लिख दें, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कोण का शीर्ष, तो कोण का शीर्ष बी होगा। और कोण की भुजाएं, तो कोण की भुजाएं क्या होंगी? तो ये दो इसकी भुजाएं हैं, बी ए और बी सी। बी इसका शीर्ष है। तो ये इस तरह से आपने कॉपी पर करना है। ये यहाँ पर आपके ये गेट है, दरवाज़ा है, और ये यहाँ से खुला हुआ था, तो इसको हमने ये वाली लाइन, तो ये जो है यहाँ पर ये दोनों रेखाएं शुरू हो रही हैं, बी ए और बी सी। तो ये जो है बी जो है इसका शीर्ष है, बी ए और बी सी इसकी दोनों भुजाएं हैं कोण की। तो इस तरह आपने इसको करना है 2 नंबर सम को। आइए अब 3 नंबर सम देखते हैं। तो 2 के बाद 3 नंबर सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, विद्या झूले पर अपना समय आनंद से बिता रही है। उसने ध्यान दिया कि जब उसने झूलना शुरू किया तो जितना बड़ा कोण है उतनी अधिक गति वह झूले पर अर्जित कर रही है, लेकिन यह कोण कहाँ है? क्या आप यहाँ पर किसी कोण को देख सकते हैं? तो हाँ प्यारे बच्चों, हम कोणों को देख सकते हैं। ये रस्सी जो है, ये वाली जो रस्सी है, और ये पेड़ की टहनी है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पर कोण बन रहे हैं। ये जो पेड़ की टहनी है और ये रस्सी है, तो अगर आप देखें तो एक यहाँ पर ये कोण बन रहा है और एक यहाँ पर ये कोण बन रहा है। तो आपने सिंपल इसमें कोण को नाम वगैरह कुछ नहीं देना, यहाँ पर ये कोण आपने बताना है भी ये दोनों कोण बन रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ इसको ए लिख लें, इस भुजा को बी लिख दें, और यहाँ पर इसको सी लिख दें, और इस वाली जो लाइन है इसको आप डी लिख दें। तो आप यहाँ पर कोणों के नाम लिख सकते हैं, बी ए डी। ये वाला कोण बी से शुरू करेंगे तो बी ए डी, और दूसरा जो कोण है सी ए डी, ये कोण बन रहे हैं यहाँ पर। तो आपने सिर्फ यहाँ बताना है भी कोण बन रहे हैं। हाँ, तो आप इस तरह से लिख देंगे इसको, ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। हाँ, हम कोणों को देख सकते हैं, ये रस्सी और पेड़ की टहनी के बीच बन रहे हैं। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं।
3 के बाद अब 4 नंबर सम है अगले पेज पर। तो ये जो है आपका 45 नंबर पेज था, अब ये 46 नंबर पर है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या यहाँ एक खिलौने के दोनों ओर तिरछे तख्ते लगे हैं, जितना अधिक तक कोण या तख्ते का झुकाव होगा उतनी ही तेजी से गेंद लुढ़कती है। क्या कोनों का प्रयोग तख्तों के झुकाव में वर्णन किया जा सकता है? प्रत्येक कोण की भुजाएं क्या होगी? कौन सी भुजा दिखाई देगी और कौन सी नहीं देगी? तो हमें यहाँ पर ये एक प्यारे बच्चों तख्ता यानी गेट दिखाया गया है। यहाँ पर ये इसके झुकाव बनाए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जितना अधिक कोण या तख्ते का झुकाव होगा गेंद उतनी तेजी से लुढ़केगी। यानी यस, ये जो स्लाइड जितनी अधिक होगी ये गेंद उतनी ही तेजी से नीचे आएगी। तो यहाँ पर हमें पूछा गया प्रत्येक कोण की भुजाएं क्या होंगी और कौन सी भुजा दिखाई देगी और कौन सी दिखाई नहीं देगी। तो हमने कोण की भुजाएं बताना है कौन सी दिखाई दे रही हैं और कौन सी नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पर इसको जूम करते हैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर एक ये इसकी भुजा है और दूसरी भुजा यहाँ पर इमेजिनरी लाइन है, यानी हम कल्पना करते हैं ये वाली लाइन है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये वाला एक कोण बन रहा है। अगर आगे देखें तो ये जो लाइन है यहाँ पर, ये इनके बीच में कोण बन रहा है। ये कोण जितना प्यारे बच्चों, ये वाला जो कोण है जितना बड़ा होगा, जितना अधिक होगा, उतनी ही यहाँ से गेंद आसानी से तेज़ी से लुढ़केगी। तो अगर हम देखें अगली लाइन में देखें तो ये वाली जो लाइन है इसमें ये वाली लाइन इमेजिनरी लाइन है, ये कोण छोटा हो गया, इसमें यहाँ पर और भी छोटा हो गया। तो इस तरह आपने एक बार फिर से देख लीजिए, आपने लाइनें लगा देनी है यहाँ पर अपनी पेंसिल से। ये वाली लाइन सीधी लाइन यानी जो तख्ते का आधार है इसके समांतर, यहाँ से आप ऐसे लाइन लगा सकते हैं और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, और इनके बीच में ये वाले कोण आप दिखा दीजिएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ लिखना है आपने, हाँ, कोनों का प्रयोग तख्तों के झुकाव के वर्णन में किया जा सकता है। तख्तों के झुकाव और अदृश्य रेखा, जो तख्तों के झुकाव वाली ऐसे एक लाइन लगी थी जो ऊपर हमने इस तरह से लाइन लगाई है, ये अदृश्य रेखा है। दो अदृश्य रेखा आधार के समांतर है, खींची गई रेखा कोण की दो भुजाएं हैं। तो इस तरह एक ये वाली और एक ये वाली दो कोण की भुजाएं हैं। एक अदृश्य रेखा है ये वाली ऊपर वाली, और दूसरी है जो झुकाव वाली एक रेखा है। तो इस तरह से आपने 4 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख देना है। इसके बाद आइए 5 नंबर सम है। तो यहाँ लिखा हुआ है 5 नंबर सम में, नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन कीजिए जिनमें एक कीट उसकी घुमाई गई स्थिति दी गई है। कीट एवं उसकी घुमाई गई स्थिति दी गई है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या घूर्णन घुमाव की मात्रा बताने के लिए कोनों का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? कोन का शीर्ष बिंदु और उसकी भुजाएं कौन सी होंगी? संकेत कीट को छूकर जाती हुई क्षैतिज रेखा को देखिए। तो हमसे 2 बातें पूछी गई हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये कीट और उसकी घुमाव की स्थितियाँ दिखाई गई हैं। ये पहले कीट इस तरह खड़ा था और अब ये लेट गया है इस चित्र में। तो हमसे पूछा गया है कि क्या घूर्णन घुमाव की मात्रा बताने के लिए कोनों का उपयोग किया जा सकता है? तो हाँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल किया जा सकता है। हम कीट की शुरू और जो शुरू में ये स्थिति है और अंत में ये इस तरह लेट गया है। तो एक बार फिर से देखिएगा, ये इसकी शुरू की स्थिति है, इस तरह खड़ा हुआ है, और अब ये क्षैतिज रेखा जो हमें बताएगी इसके पैरेलल इसके ऊपर ये इस तरह से लेट गया है। तो इस तरह से ये जो कोण बन रहा है ये एक 90 डिग्री का कोण है, समकोण है। तो इस तरह हम इस कीट की शुरू की, और ये शुरू की स्थिति है, यहाँ पर ये इस तरह खड़ा हुआ और ये लेट गया। तो इन दोनों के बीच में इस तरह ये लाइनें लगाकर हम इसकी स्थिति बता सकते हैं। दूसरा, इसी तरह अगर दूसरे में हम देखें तो ये यहाँ पर इस तरह लेटा हुआ है, तो ये क्षैतिज रेखा है, और अब ये दूसरी स्थिति में यहाँ पर जाकर ये खड़ा हो गया है, तो एक ये वाली लाइन है। तो इन दोनों के बीच इस तरह हम कह सकते हैं समकोण बन रहा है। तो यदि थोड़ा बहुत कोण कम ज़्यादा हो तो वो हम देख लेंगे न्यून कोण है या कितना है। तो इस तरह हम इनकी स्थिति देखकर इनके कोण बता सकते हैं, यानी कीट की शुरू की स्थिति और अंत की स्थिति देखकर हम कोण बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था, कोण का शीर्ष बिंदु और उसकी भुजाएं कौन सी होंगी? तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो है एक ये वाली और एक ये वाली,
यानी एक जो है कीट को छूती हुई ये जो क्षैतिज रेखा जा रही है ये वाली, और एक जो कीट की शुरू वाली स्थिति थी उसके साथ ये वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच ये कोण बन रहा है। तो इस तरह से दूसरे में देखिए एक बार, एक ये कीट की शुरू वाली स्थिति वाली लाइन क्षैतिज रेखा, और दूसरी ये जो कीट दूसरी स्थिति में यहाँ खड़ा हुआ है इस तरह से, तो एक ये रेखा, ये दोनों जो यहाँ पर मिल रही हैं ये इसका शीर्ष है, और ये दो रेखाएं इसकी जो किरणें हैं इसकी भुजाएं हैं। इस तरह पहले में दोबारा से देखिए, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली इसकी जो स्थिति है दूसरी लेटे हुए की, तो ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं, ये इसका शीर्ष है और ये दो कोण बन रहे हैं। आइए इसको किस तरह से लिखेंगे आपको बताते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, इसका आंसर लिखने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आइए देख लीजिए इसका आंसर। ये 5 नंबर प्रश्न का उत्तर है। पहले पार्ट का उत्तर है हाँ, कीट की शुरू और अंत की स्थिति को देखकर हम कोण बता सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहले पार्ट का आंसर है। कीट को छूती क्षैतिज रेखा, यहाँ पर को कर लीजिए, कीट को छूती क्षैतिज रेखा और कीट की स्थिति कोण की भुजाएं होंगी, यानी पहले वाली स्थिति और उसको छूती हुई जो रेखा है उन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो जो है उसकी हम उस तरह से कोण ज्ञात कर सकते हैं। उसकी दो भुजाएं होंगी, एक क्षैतिज रेखा उसकी भुजा होगी और एक कीट की स्थिति कोण की भुजाएं होंगी। जो कीट की बैक का अंत है वह इसका शीर्ष होगा, यानी यहाँ पर कीट की बैक का अंत हो रहा था। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, ये जो दोनों रेखाएं हैं तो इसको आप दोबारा से देख लीजिए। जो मैंने ये लाइन लिखी है, कीट की बैक का अंत वह इसका शीर्ष होगा। तो ये जो है, जो कीट की जो बैक है ये वाली, इसका ये जो अंत है ये बैक का, और ये एक क्षैतिज रेखा है, तो ये जो है यहाँ पर ये बिंदु है ये इसका शीर्ष होगा। इसी तरह अगर आप सेकंड पार्ट में देखें तो ये जो रेखा है, और अगर हम यहाँ से इस कोण को आगे बढ़ाएं तो ये वाला जो है यहाँ पर ये शीर्ष होगा। हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, परंतु आपको समझाने के लिए हम यहाँ इसकी बैक जो लिखा है शब्द, इसकी बैक से ही एक रेखा खींचेंगे इस तरह से, तो ये वाला जो बिंदु आएगा ये इसका शीर्ष होगा। तो इस तरह आपने इसका उत्तर लिख लेना है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, जो पीछे वाले पार्ट हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो भी आपने ज़रूर देखने हैं। थैंक यू वेरी मच।